कुछ ही दूर जाकर उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह बिना एक पल गवाए दौड़ती हुई अपनी टीम के पास लौट आई। रात होते ही कैप्टन अपने 2 साथियों के साथ दूरबीन लेकर वहां पहुंचा। तभी उसने देखा कि रेगिस्तान में कुछ दूरी पर कई टेंट लगे हुए हैं। कैप्टन और मार्क ने ध्यान से देखा तो समझ गए कि वे साधारण लोग नहीं हैं। वे खतरनाक लुटेरे हैं जो रेगिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी करते हैं। कैप्टन ने कहा कि अब पानी का इंतजाम करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उन्हें उन्हीं लुटेरों के पास जाकर मदद मांगनी होगी। लेकिन एलियट ने तुरंत ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उन लोगों के पास खतरनाक हथियार हैं, अगर कैप्टन के साथ कुछ हो गया तो फीनिक्स को पूरा बनाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर भी कैप्टन के कहने पर उसके कुछ साथी लुटेरों की तरफ निकल पड़े। वहीं सुरक्षा के लिए कैप्टन अपने एक साथी के साथ कुछ दूरी पर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया ताकि जरूरत पड़ने पर कवर फायर दे सके। उधर जैसे ही उनके साथी पानी मांगने के लिए आगे बढ़े तभी एक लुटेरे ने बिना उनकी बात सुने ही सीधे उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनका एक साथी मौके पर ही मारा गया। ये देखते ही कैप्टन और उसके साथी ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लगभग सारे लुटेरे वहीं ढेर हो गए। हालांकि एक लुटेरा घायल हालत में वहां से भाग निकला। कैप्टन चाहता तो उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि वह कातिल नहीं बनना चाहता था। इसी बीच कैप्टन मारे गए लुटेरों की तलाशी लेने लगा। तभी उसकी नजर एक लुटेरे की कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। उसने देखा कि यह वही घड़ी थी जो लिडल की गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी। अब सबको पूरी सच्चाई समझ आ गई। प्लेन क्रैश के बाद जिस मरे हुए साथी की लाश पर गोलियां चलाई गई थी और जिसकी घड़ी लूट ली गई थी, उसे लूटने वाले कोई और नहीं बल्कि यही लुटेरे थे। इसके बाद वे एक घायल लुटेरे को पकड़कर अपने कैंप में ले आए। ग्रुप के कुछ लोग उसे वहीं मार देना चाहते थे क्योंकि उसके साथियों ने उनके एक दोस्त की जान ले ली थी, लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर पूरी टीम के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। तभी एलियट ने अचानक बंदूक निकाली और घायल लुटेरे को गोली मार दी। ये देखकर कैप्टन का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। एलियट ने सारा दोष कैप्टन पर डाल दिया। उसने कहा कि अगर कैप्टन की गलती न होती तो वे इस रेगिस्तान में कभी नहीं फंसते। उसने यह भी याद दिलाया कि उसने पहले ही लुटेरों के पास जाने से मना किया था, लेकिन कैप्टन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसी फैसले की वजह से उनका एक और साथी मारा गया। यह सुनते ही कैप्टन अपना आपा खो बैठा। गुस्से में उसने एलियट के चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। उस एक मुक्के ने एलियट की ईगो को हर्ट कर दिया। वह गुस्से में सबके सामने साफ साफ बोल दिया कि अब वह फीनिक्स पर 1 मिनट भी काम नहीं करेगा। यह सुनते ही पूरे ग्रुप में खलबली मच गई क्योंकि सभी जानते थे कि अगर एलियट ने साथ छोड़ दिया तो फीनिक्स कभी पूरा नहीं बन पाएगा। आखिरकार सबकी जान बचाने के लिए कैप्टन को उसके सामने झुकना पड़ा। वह खुद एलियट के पास गया और उससे माफी मांगते हुए बोला कि अब से वह उसकी हर बात बिना कोई सवाल किए मानेगा। कैप्टन की बात सुनकर आखिरकार एलियट का गुस्सा शांत हो गया और वह एक बार फिर फीनिक्स को पूरा बनाने में जुट गया। लेकिन काम शुरू होते ही लुटेरे एक बार फिर वहां आ पहुंचे। इस बार उन्होंने हमला करने की बजाय इंतजार करना बेहतर समझा। उन्हें मालूम था कि अब कैप्टन की टीम के पास उन्हीं की बंदूकें थीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि जैसे ही इन लोगों का राशन और पानी खत्म होगा पूरी टीम खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगी और तब उन पर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। उधर बढ़ते खतरे को देखकर टीम ने फीनिक्स को तैयार करने की रफ्तार और बढ़ा दी। आखिरकार कई दिनों की जीत और मेहनत के बाद फीनिक्स पूरी तरह तैयार हो गया। लेकिन तभी कैप्टन के हाथ एक पुरानी मैगजीन लगी। उसमें छोटे छोटे प्लेन के कई मॉडल छपे हुए थे। उन्हें देखते ही कैप्टन के होश उड़ गए क्योंकि फीनिक्स का डिजाइन उन्हीं मॉडल से मिलता जुलता था। अगले ही पल एलियट का सबसे बड़ा राज सबके सामने आ गया। शुरुआत में वह जिन प्लेन की बात कर रहा था वे असली नहीं बल्कि बच्चों के उड़ने वाले मॉडल प्लेन थे। एलियट पूरी जिंदगी सिर्फ रिमोट कंट्रोल मॉडल प्लेन ही डिजाइन करता आया था। उसने आज तक कभी कोई असली उड़ने वाला प्लेन बनाया ही नहीं था। यह सच सामने आते ही सबका गुस्सा फूट पड़ा। इयान नाम का एक साथी तो गुस्से में सीधे एलियट के माथे पर बंदूक तानकर खड़ा हो गया। वह चिल्लाकर बोला कि एलियट इतने दिनों से सबकी जिंदगी के साथ खेल कर रहा था। उसके मुताबिक यह कबाड़ जैसा प्लेन कभी उड़ ही नहीं सकता है। लेकिन एलियट के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसे अपने डिजाइन पर पूरा भरोसा था। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि उसका बनाया हुआ प्लेन जरूर उड़ेगा। तभी कैप्टन ने बीच में आकर समय रहते